एक दिन अली को अपने दादा अबू की पुरानी लाइब्रेरी में एक खस्ताहाल किताब मिली। किताब के अंदर एक पुराना मिट्टी से लटपट नक्शा छुपा हुआ था। नक्शे पर पहाड़, दरिया और एक एक्स का निशान बना हुआ था, जिसके नीचे लिखा था सच्चों को खजाना मिलता है। अली फौरन अपने बचपन की दोस्त ज़ारा के पास गया और दोनों ने महम पर निकलने का फैसला किया। वो घने जंगलों से गुजरते हुए नदी पार की और एक पुराने गार में दाखिल हुए, जहां दीवार पर अजीबोगरीब निशानियां बनी हुई थी। एक जगह ज़ारा ने दादा अब्बू की पुरानी तस्वीर देखी, जो एक पत्थर की दीवार के पीछे छुपी हुई थी। इन्होंने ज़मीन खोदना शुरू की और जल्दी ही एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक खोलते ही सोने चांदी के सिक्के, कदीम जेवरात और एक खत निकला। सच्चाई, हिम्मत और दोस्ती खजाने। गुड़िया का राज। अली को पुरानी दुकान से एक गुड़िया मिली, खूबसूरत लेकिन आंखें अजीब थी। इसे देख रही हो? अली ने इसे अपने कमरे में रखा, मगर रात को सरगोशी सुनाई दी। मुझे वहां छोड़ आओ जहां से देकर आए थे। जो चूका, मगर गुड़िया अपनी जगह पर थी। अगली रात दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। गुड़िया अब अली के बिस्तर पर थी। तीसरी रात अली गायब हो गया, सिर्फ गुड़िया बची। इसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब दुकान में वही गुड़िया फिर रखी गई, इंतजार में किसी और अली के। सब कहते थे वो मर चुका है, बरसों पहले कोठी की छत से गिरकर, मगर कुछ तो बाकी रह गया था। हर रात जब सब सो जाते तो पुरानी कोठी के राहदारियों में कदमों की छाप सुनाई देती। अली नया किराएदार था। इसने इन बातों पर हंसी उड़ाई, मगर एक रात जब बिजली चली गई तो उसे रोशनी में एक साया दिखाई दिया, गैर किस्म के। कमरा खाली था, खिड़कियां बंद थी, मगर साया हरकत कर रहा था। नानी ने सरगोशी की, वो साया अभी जिंदा है, क्योंकि इसका बदला अधूरा है। अली ने दरवाज़ा बंद किया, मगर साया अंदर आ चुका था। इसे सर्द सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। आईना धुंधला गया और इस पर एक लफ्ज़ उभरा, वापसी। अली समझ चुका था, अब वो सिर्फ अकेला नहीं, साया भी इसके साथ है और वो इसे छोड़ने वाला नहीं। एक गांव में उमर और बलाल नामी दो सच्चे दोस्त रहते थे। बचपन में एक साथ खेलते, पढ़ते और खूब बातें करते। एक दिन गांव में सैलाब आया, सब लोग पहाड़ की तरफ भागने लगे। उमर की टांग जख्मी थी, वो तेज नहीं भाग सकता था। सब ने इसे छोड़ दिया, मगर बलाल लौट आया। बलाल ने उमर को अपने कंधे पर उठाया और दोनों बामुश्किल बच निकले। लोगों ने पूछा, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? बलाल मुस्कुराया, दोस्ती निभाने के लिए खतरा नहीं देखा जाता, बल्कि दिन देखा जाता है। गांव के किनारे एक खामोश बच्चा रहता था, जो सूरज तलू होते ही उससे बातें करता था। लोग कहते ये पागल है, मगर वो मुस्कुराता रहता, सूरज जैसे इसका दोस्त हो। इसे सुनकर चमकता बादल हटता, कभी धूप में इसे गर्म करता। एक दिन गांव पर अंधेरा छा गया, सब परेशान हो गए। बच्चा पहाड़ पर चढ़ा, हाथ बुलंद किए, सूरज से कुछ कहा। अगले लम्हे रोशनी फैल गई। अब गांव वाले इसे सूरज का दोस्त कहते, मगर वो अब भी बस मुस्कुराकर चुप रहता। गांव के किनारे एक खामोश बच्चा रहता था, जो सूरज तलू होते ही उससे बातें करता था। लोग कहते ये पागल है, मगर वो मुस्कुराता रहता, सूरज जैसे इसका दोस्त हो। इसे सुनकर चमकता बादल हटता, कभी धूप में इसे गर्म करता। एक दिन गांव पर अंधेरा छा गया, सब परेशान हो गए। बच्चा पहाड़ पर चढ़ा, हाथ बुलंद किए, सूरज से कुछ कहा। अगले लम्हे रोशनी फैल गई। अब गांव वाले इसे सूरज का दोस्त कहते, मगर वो अब भी बस मुस्कुराकर चुप रहता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।